इस वीडियो में हम नया क्या सीखेंगे, तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इसमें बैंक की प्रविष्टि नहीं करेंगे पर बैंक खाता अलग से बनाएंगे। ओके, तो ये हम लोग को नया सीखना है, तो इसलिए आपको इसको ध्यान से समझना। इस तरह से सवाल आया नहीं है। 11वां सवाल है, दाहोद की बंसूरी लिमिटेड कंपनी की अधिकृत पूंजी 7 लाख इक्विटी शेयर के प्रति शेयर ₹10 की कीमत से बनी है। तारीख 4 जुलाई 2017 के दिन कंपनी ने 4,50,000 इक्विटी शेयर प्रति शेयर 16 के प्रीमियम के सार्वजनिक अभिधान के लिए प्रकाशित किए। शेयर की रकम निम्नानुसार मंगाई गई थी। 10 और 16 ये हमारा टोटल कीमत 26 हुआ है, बराबर। अभिधान के लिए प्रकाशित किए और शेयर की रकम निम्नानुसार मंगाई गई थी। तारीख 4 जुलाई 2017 के दिन आवेदन के समय प्रति शेयर ₹10, जिसमें प्रीमियम कितना है 6 है, बराबर। 6 प्रीमियम है, तो बाकी कितने बचे 4। ओके, ये ध्यान रखना है। 4 अगस्त 2017 के दिन आवंटन के समय प्रति शेयर 14, प्रति शेयर ₹10 प्रीमियम, इसमें प्रीमियम 10 है, यानी बाकी बचा 4। ओके, तारीख 4 सितंबर 2017 के दिन प्रथम और अंतिम मांग के समय प्रति शेयर ₹2 थी, इसमें प्रीमियम दिया नहीं है। प्रीमियम का हमने बताया कब कहाँ किया जाता है। प्रीमियम की एंट्री इक्विटी शेयर पूंजी खाते जहाँ लिखा हो उधर हमेशा जमा होती है प्रीमियम खाता। और शेयर अभिधान तारीख 6 जुलाई 2017 के दिन संपूर्ण भर जाने से बंद किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने शेयर आवेदन के सभी शेयर स्वीकृत किए हैं, तो सभी शेयर उन्होंने क्या कर लिए, स्वीकृत किए हैं। 600 शेयर धारण करने वाले अब्दुल ने शेयर आवंटन और प्रथम और अंतिम मांग की रकम नहीं चुकाई थी, तो इसने चुकाई नहीं है, इसका ध्यान रखना है। और जबकि 400 शेयर धारण करने वाले हारून ने प्रथम और अंतिम मांग की रकम नहीं चुकाई थी, बराबर। प्रथम अंतिम मांग की चुकाई नहीं है। इसने आवंटन भी है और प्रथम अंतिम मांग भी है, यानी इसने 2 कीमत नहीं चुकाई है, इसने एक ही कीमत नहीं चुकाई है। इसके अलावा सभी शेयर निम्नलिखित बताई गई तारीख तक संपूर्ण रकम मिल गई थी। शेयर आवंटन की रकम तारीख 7 अगस्त 2017 और प्रथम अंतिम मांग की रकम तारीख 7 सितंबर 2017। उपयुक्त व्यवहारों के लिए कंपनी की वही में रोकड़ के अलावा, यानी रोकड़ यानी यहाँ पर रोकड़ किससे संबंधित है, बैंक से, तो बैंक के अलावा की प्रविष्टियाँ पारित कीजिए, यानी बैंक को छोड़ करके बाकी की सभी प्रविष्टि लिखनी है और बैंक खाता अलग से बनाना है। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ पर हम लोग तारीख है 4/7/2017, बराबर। पहले हम लोग क्या करते हैं, आपको पता ही है, आवेदन की रकम मिलती है तो बैंक खाता उधार और इक्विटी शेयर खाते जमा लिखते हैं, तो वो हमको एंट्री यहाँ पर करनी नहीं है। तो ये कौन सी एंट्री नहीं करनी है, तो ये देखो, ये 4/7/2017 बैंक खाता उधार और इक्विटी शेयर आवेदन खाता, ये हमको लिखनी नहीं है। अलग से मैंने आप लिख के रखी है, इसके लिए जल्दी आपका समय बर्बाद ना हो इसके लिए। पर इसका क्या करना है, बैंक खाते में लिखना है, इधर एंट्री नहीं करनी है, लेकिन बैंक खाते में लिखना है। तो बैंक खाते में लिखेंगे तो ध्यान रखना है कि बैंक खाते में लिखेंगे तो बैंक खाता उधार है, तो इसको उधार साइड में लिखेंगे। इक्विटी शेयर आवेदन खाता बैंक खाते में उधार तरफ लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 4/7/2017। ओके, क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर आवेदन खाता कितना है, 45 लाख है। कितना है, 45 लाख। ओके, आगे देखते हैं। फिर देखोगे इसको शेयर आवेदन को कहाँ ले जाते हैं, पूंजी खाते में लेके जाते हैं। पूंजी खाते में लेके जाएंगे तो ये खाता उधार पूंजी खाते का। तो इसकी दूसरी एंट्री कर रहे हैं तो क्या आएगा, इक्विटी शेयर आवेदन खाता उधार और क्या आएगा, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। ओके, तो यहाँ कितना था, तो लिखेंगे हम लोग, कितना था, 4,50,000। 4,50,000 गुणा 10 कितना आता है, 45,000 आता है। कितना आएगा, 45 लाख आएगा, सॉरी कितना आएगा, 45 लाख आया। वो 4,50,000 में 10 से गुणा करेंगे तो 45 लाख आया। इक्विटी शेयर पूंजी खाते का करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 4,50,000 गुणा 4,
क्योंकि इसमें प्रीमियम की रकम है, कितनी है प्रीमियम की रकम 6। तो जब भी हमने बोला है कि इक्विटी शेयर पूंजी खाता आता है वो प्रीमियम दिया हो तो इसके बाद प्रीमियम लिखते हैं। तो क्या आएगा, प्रतिभूति प्रीमियम खाते का कितना है, तो है 4,50,000 गुणा 6। कितना होगा यहाँ पर, तो गुणा कर लेते हैं, कितना आता है देखते हैं, कहाँ गया कैलकुलेटर भाई साहब। तो करते हैं यहाँ पर 4,50,000 गुणा 4, तो हमारे पास आता है 18 लाख। कितना आता है, 18 लाख, यहाँ लिखेंगे 18 लाख। ओके, 4,50,000 गुणा 6 करते हैं तो कितना आता है, 2,27 लाख आता है। कितना आता है, 27 लाख। ओके, तो ये टोटल 10 हुआ, इसमें प्रीमियम 6 है इसलिए 6 में गुणा किया और ये बाकी का बचा 4, वो है शेयर की कीमत। ओके, तो ये हमने कर ली है विवरण। अब हम लोग आवंटन का करेंगे। आवंटन में क्या होता है, सबसे पहले मंगाना हुआ यानी मंगाई जाती है तो जिसको मंगाते हैं वो खाता उधार आता है। ओके, तो यहाँ तारीख लिखते हैं, क्या तारीख आएगी, 7 तारीख है। कितनी तारीख है, 7/8/2017। आवंटन की रकम मंगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार, और कितना आएगा, इक्विटी शेयर पूंजी खाता लिखना पड़ेगा, पूंजी खाता, इक्विटी शेयर पूंजी खाता का या खाते का। ओके, खाते लिख देते हैं, खाते का। तो यहाँ पर ये आया, इसमें प्रीमियम दिया है तो प्रीमियम इसके बाद ही लिखा जाता है, पूंजी के बाद। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। अब यहाँ पर देखते हैं शेयर आवंटन की कितनी रकम है, तो यहाँ पर 4,50,000 गुणा 14। ओके, इसमें कितना है, 4,50,000 ओके गुणा 4,50,000। इसमें प्रीमियम की कीमत दी हुई थी, कितनी है प्रीमियम की कीमत, तो इसने दी है कि 14 रुपये थी टोटल। ओके, 14 रुपये थी, उसमें से 10 रुपये प्रीमियम है और बाकी का बचा 4 यहाँ। ओके, अब कर देते हैं यहाँ पर, सबसे पहले लिखते हैं 4,50,000 गुणा 14, कितना आता है, 63 लाख आता है। कितना आता है, 63 लाख। ओके, और इसका कितना, 4,50,000 गुणा 4 करते हैं तो हमारे पास 18 लाख आता है। कितना आता है, 18 लाख। ओके, 4,50,000 गुणा 10 करते हैं तो 45 लाख आ जाता है, 45 लाख हो गया। समझ आया, 45 लाख आया है। अब यहाँ पर विवरण के लिए जगह छोड़ देते हैं। ओके, विवरण के लिए क्या करेंगे, जगह छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर अगली एंट्री इसकी क्या आएगी, बैंक का आएगा, पैसा मिलेगा आवंटन का, तो बैंक खाते उधार आता है, बैंक खाते उधार आएगा तो इसकी एंट्री हम लोग यहाँ लिखी है कि बैंक खाता आएगा बराबर, और आप अप्राप्त मांग, मतलब 600 शेयर मिले नहीं हैं। 600 शेयर घटा के लिखे, 4,50,000 में 600 घटाएंगे तो इतना बचता है, मतलब बैंक खाते उधार इतना, और अप्राप्त मांग यानी 600 शेयर पे मिलेगा, ये मिली नहीं है बराबर। किसने नहीं दी है, अब्दुल ने नहीं दिया, इसलिए वो हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और इक्विटी शेयर आवंटन खाते का 63,000 का 63,000 लिख देंगे, पूरी कीमत का बराबर। कितने का, तो यहाँ पर 4,50,000 गुणा कितना है यहाँ पर 14। ओके, इसकी आवंटन की रकम ऐसे ही करेंगे तो इतना आएगा। ओके, अब आपको ध्यान में रखना है, तो ये एंट्री हमको करनी नहीं है तो हम इसका बैंक खाता बनाएं, तो बैंक खाते में इसकी एंट्री करनी है। कैसे करेंगे, तो बैंक खाता उधार है तो उधार में कौन आएगा, ये आएगा, इसको लिखा जाएगा बराबर। बैंक खाते के उधार में लिखे जाएंगे, ये इक्विटी शेयर आवंटन खाते का, लेकिन कीमत कौन सी लिखी जाएगी, ये कीमत लिखी जाएगी। ओके, समझ आया, आगे देखते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 7/8/17
इक्विटी शेयर आवंटन खाता, आवंटन, बरोबर, आवंटन खाता। यहाँ हम लोग लिख देते जिससे कि आप परीक्षा के टाइम आपको तैयारी करनी हो तो आपको पता पड़े कि किस पे गुणा किया है तब इतना आया है। तो इतने गुणा करेंगे तो हमने कितना आया था, 62,91,600 आया है। ओके, हो गया है। आगे देखते हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी अकाउंट स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर दबा के कीजिए। लाइक करने के बाद आपको हाइप दिखाई देता है तो आपको हाइक कर देना, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए आगे देखते हैं। बराबर, इसका हमने लिख दिया बैंक खाते में। बैंक खाते में लिखने के बाद हमको लिखना है ये क्या, अप्राप्त मांग। अप्राप्त मांग की एंट्री हम लोग को करना है। तो अप्राप्त मांग आवंटन खाता उधार और इक्विटी शेयर आवंटन खाते का, तो इस कीमत पे लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं, तारीख है हमारे पास, क्या तारीख है, 7/8/2017। ओके, तो क्या लिखेंगे, अप्राप्त आवंटन खाता उधार, कितना रुपये नहीं मिला है आवंटन पर, 600 रुपये के हिसाब से। 600 शेयर है, उस पर 4 की कीमत से, 14 की कीमत से है। ओके, के 4 की कीमत से है। बताओ, तो 14 से लिखेंगे कि 4 से, तो 14 से करेंगे क्योंकि प्रीमियम की सहित कीमत है ना। तो 14×84 यानी कि 8,400 रुपये हमको नहीं मिले हैं। इसी को कहाँ लिख लेंगे, इक्विटी शेयर आवंटन खाता, आवंटन खाते का, ये कीमत लिखेंगे 4,800। ओके, विवरण के लिए जगह छोड़ देते हैं। अब हमारा अंतिम मांग का करना पड़ेगा। अंतिम मांग में क्या होगा, तो जिस अंतिम मांग मंगाई जाएगी, अंतिम मांग मंगाई जाएगी तो अंतिम मांग खाता उधार आ जाएगा। तारीख है हमारे पास कितनी है, 7/9/2017। ओके, जिसकी कीमत मंगाई नहीं हुई है उसकी वो खाता उधार होता है। इक्विटी शेयर प्रथम अंतिम मांग खाता उधार, इक्विटी शेयर प्रथम अंतिम मांग खाता उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। ओके, अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको। यहाँ पर कितना लिखेंगे, तो गुणा कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो हमारे पास आता है 4,50,000। इसमें है ना प्रीमियम नहीं है, क्या नहीं है, प्रीमियम नहीं है। तो प्रीमियम नहीं है तो कितनी कीमत है, टोटल 2 रुपया है, 2 रुपये के हिसाब से मंगाया है। ओके, तो कितना होगा, 45 दूनी 90 यानी 9 लाख आता है। कितना आएगा, 9 लाख। तो यहाँ भी लिख देते हैं 9 लाख। ओके, विवरण के लिए जगह छोड़ देते हैं। अब इसकी जो एंट्री होगी, अब पैसे आएंगे तो बैंक खाता उधार होगा, तो बैंक की एंट्री तो हमको करना नहीं है, बैंक खाते में लिखना है। तो कौन सी एंट्री होगी, तो ये एंट्री आएगी। ध्यान से समझें कि बैंक खाता उधार आएगा। तो 4,900 कैसे आया, कि जैसे कि अब्दुल ने नहीं दिए 600 अंतिम मांग के और हारून ने नहीं दिए, टोटल 1000 हुआ। 1000 शेयर 4,50,000 में से घटा देते हैं तो 4,49,000 आता है। गुणा 2 से करेंगे तो हमारे पास ये आता है 8,98,000। ओके, और ये अप्राप्त मांग है तो कितने शेयर पर नहीं मिली है, प्रथम और अंतिम हारून के 600 और उसके हारून के 400 और अब्दुल के 600, यानी 1000 शेयर पे कीमत मिली नहीं है 2 के हिसाब से, तो 2,000 मिली नहीं है। ओके, तो इसलिए इक्विटी शेयर प्रथम और अंतिम मांग खाते लिखेंगे। यहाँ पर कितना होगा, 9 लाख होता है। कितना होता है, 9 लाख। ओके, क्योंकि दोनों को जोड़ के यहाँ लिखना है, या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 4,50,000 की जो शेयर थे उस पर 2 से गुणा करेंगे तो इतना आया। ओके, 2,000 नहीं मिले। अब इसको बैंक खाते में हमने लिख दिया है, तो देख कैसे लिखा है, कैसे लिखा है। तो बैंक खाता है, बैंक खाते में उधार साइड कौन सी लिखी जाएगी, जमा वाली कीमत, ये वाली लिखी जाएगी। इक्विटी शेयर प्रथम अंतिम मांग 4,98,000, ये 9 लाख नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग, तारीख है 7
और 9/2017। ओके, इक्विटी शेयर प्रथम अंतिम मांग खाता किस हिसाब से है? 4,49,000 गुणा 2 कितना आया था? 8,98,000 आया है। ओके, तो अब आपको टोटल करना है तो टोटल करके शेष आगे लेगा, इस तरह से करना हो तो कर सकते हैं, और नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन आप टोटल मार के लिख देना इधर दोनों साइड में। ओके, अब किसके एंट्री रह गई? अप्राप्त मांग की रह गई। अप्राप्त मांग हमको लिखना पड़ेगा, तो अब एंट्री करनी पड़ी अप्राप्त मांग अंतिम मांग खाता उधार और इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का, बराबर। इस दोनों की एंट्री यहाँ पर करेंगे तो पूरा सवाल हो जाएगा। तारीख है, कितना है तारीख देखो, तो तारीख है हमारे पास 7/9/2017। ओके, क्या लिखेंगे? अप्राप्त प्रथम अंतिम मांग खाते उधार और इक्विटी शेयर प्रथम अंतिम मांग खाते का 2000 विवरण लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।